आजकल के जो यूथ हैं वो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि दे आर मिसगाइडेड, कि उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, उनके पास वो मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं हैं जो कि उनको उनके जीवन का उद्देश्य बता सकें। तो ये वाला चैनल यही करता है, आपको आपके जीवन का उद्देश्य बताएगा और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक नया ही निखार लेके आएगा। तो अगर आप भी अपने जीवन में कुछ सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिस चैनल इज़ फॉर यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि ऑरा का ओवरऑल मीनिंग अगर हम समझना चाहें तो ऑरा क्या होता है। तो देखो, ऑरा को मैं ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी से जोड़ करके देखता हूँ, ठीक है। ऑरा क्या है? बेसिकली हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जैसे कि हमारे बात करने का तरीका, हमारे बोलने का लहजा, हमारा आई कांटेक्ट, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा सामर्थ्य, हमारे बात करने का तरीका में हम किस प्रकार से हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ कर रहे हैं, हम क्या बातों के एंड के अंदर जोक कर रहे हैं, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम चल किस तरीके से रहे हैं, हमने क्या पहना है, हमारा पहनावा किस प्रकार से है, हमारा फैशन सेंस कैसा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ओवरऑल हमारे ऑरा के अंदर आती है। कुल मिलाकर के आपकी जो ओवरऑल प्रकृति है, यानी कि आपका जो नेचर है ना ओवरऑल, कि आप किस तरीके से हैं, आपका वर्ण क्या, आपकी बात करने के तरीके, आपकी पढ़ाई, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, सब कुछ आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल व्यक्तित्व जो है वो कुल मिलाकर के आपका ऑरा होता है। अब आप में से बहुत से लोग इस बात को लेकर के चिंता में पड़ गए होंगे कि भाई हमारा तो जो हमारी जो पर्सनैलिटी है वही बहुत घटिया है, ना हमारे को बात करना आता, ना हमारा तो सेंस ऑफ ह्यूमर उस लेवल का है, हम तो दिखने में भी ठीक ठाक हैं, या फिर हम तो बात नहीं कर पाते हैं लोगों से, या फिर हम ढंग से नहीं चल पाते, हम बहुत मध्यम वर्गीय हैं, हमारे पास तो फैशन सेंस के लिए पैसे ही नहीं है, हम क्या पहने, हमारे पास तो हम तो जो मिल जाता है वही पहन के निकल लेते हैं शादी के अंदर और खा के आ जाते हैं वापस से। तो भाई हम कैसे अपना ऑरा बढ़ा सकते हैं, हम उसमें मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो के अंदर आप वही जानेंगे कि ठीक है, आपका ऑरा आप किस प्रकार से बढ़ाएंगे, आपको आपकी पर्सनैलिटी में किस तरीके से निखार देना है, और साथ ही साथ आप इस टाइम पे, इस समय में अपने आप को किस प्रकार से श्रेष्ठ बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें ऑरा के अंदर आती है। अपने आप को श्रेष्ठ करना लोगों से, आपका जो इंटरेक्शन है वो आपके ऑरा को बिखेर देता है, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों ने अपने जीवन के अंदर झाट कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने, लेकिन फिर भी आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो एक अजीब सा कैरिस्मेटिक ऑरा है जो कि दूसरे लोगों को बाध्य कर देता है आपसे बात करने को। अच्छा, सब कुछ भूल जाइए, ऑरा भूल जाइए, आप अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको भूल जाइए, आप अभी कैसे दिखते हैं डजंट मैटर। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं और उस कहानी से आप स्वयं निश्चित कीजिएगा कि भाई आपका व्यक्तित्व आप किस तरीके से निखार पाएंगे आपके भविष्य में, या वो संभव है अथवा संभव नहीं है। क्योंकि आप लोगों को अभी तो अपने लिए बहुत इनसिक्योरिटी हो रही होगी, भाई मैं तो काला हूँ, मैं तो भद्दा हूँ, मेरी शक्ल अगली है, भाई मेरे तो दाढ़ी नहीं आती, मेरे ये नहीं है, मेरे वो समस्या है। तो वो सारी जो भी समस्याएं हैं तो वो ऑब्वियसली इस कहानी से आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जस्ट आपने मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने महाभारत पढ़ी है या फिर महाभारत देखी है, बट द थिंग इज़ कि एक समय आ रहा होता है जब पांडवों का नेतृत्व भगवान कृष्ण कर रहे होते हैं कुरु सभा के अंदर, और वो कुछ मांगे रखने जाते हैं, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन करो, एक कुरु साम्राज्य है, ठीक है, एक वेल्थियस्ट स्टेट है, दुनिया का सबसे समृद्ध आप शहर मान सकते हो उसको, उसका नाम है हस्तिनापुर और उसे कुरु साम्राज्य कहा जाता है। कुरु सभा के अंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा के ऊपर लोग रह सकते हैं, वो उस सभा के अंदर उपस्थित हैं। चाहे वो कुरु सम्राट धृतराष्ट्र हों जिनको आंखें नहीं हैं, पर फिर भी उनके अंदर एक ऐसी सेंस है जो कि उनको बता देती है कौन किसके पदचाप कैसे हैं, चलने का तरीका किसका कैसा है, और वो उसी सेंस से उससे बात करते हैं। अंधे हैं वो, परंतु उनके अंदर अंधत्व नहीं है, वो सम्राट बैठा है। दूसरी ओर महामहिम भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपने संपूर्ण जीवन की सुख, वैभव, ऐश्वर्य को ठुकरा दिया था। अपने पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने हस्तिनापुर जैसे समृद्ध राज्य का त्याग कर दिया था, उसका सेवक बने रहने के लिए उन्होंने प्रण कर लिया। आप स्वयं देखिए ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको भीष्म पितामह कहा जाता है, संपूर्ण आर्यवर्त में उससे श्रेष्ठ धनुर्धारी, उससे शक्तिशाली कोई व्यक्ति है ही नहीं। आगे चलिए, फिर आते हैं हमारे धर्म सम्राट महात्मा विदुर। उनसे ज्यादा धर्म को जानने वाला, धर्म को पहचानने वाला, राजनीति जानने वाला, राजनीति को समझने वाला व्यक्ति संपूर्ण आर्यवर्त तो क्या संपूर्ण पृथ्वी पर कोई नहीं था। फिर आगे चलिए, कुरु साम्राज्य के कुल गुरु कृपाचार्य जी, श्रेष्ठ धनुर्धर, ब्राह्मणत्व का तेज है उनके अंदर। फिर आगे चलिए, फिर आते हैं कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य,
बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि जो अर्जुन को तैयार कर सकता है वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। परंतु उस सभा के अंदर पांडवों का नेतृत्व करने के लिए जाते हैं श्याम वर्ण का एक व्यक्ति, मोर मुकुटधारी, जिसका ऑरा इनफाइनाइट है। भाई सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। क्या कुरु, क्या पांडव, क्या पितामह भीष्म, क्या सम्राट धृतराष्ट्र, क्या महात्मा विदुर, द्रोणाचार्य, सब के सब उसके सम्मान में ललायित रहते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं नम्रता के साथ में। और उसका नाम है कृष्ण वासुदेव यादव। आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक और संपूर्ण राज्यसभा है कुरु साम्राज्य की, संपूर्ण आर्यवर्त ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के सबसे श्रेष्ठ लोग उस सभा के अंदर बैठे हैं। पांडवों का नेतृत्व करने के लिए जाते हैं भगवान वासुदेव कृष्ण, और उस व्यक्ति का ऑरा कि सभी लोग उसके लिए विनम्रता के साथ में हाथ जोड़े खड़े हैं। कितना शक्तिशाली व्यक्ति होगा, कितना सामर्थ्यशाली व्यक्ति होगा वो। जस्ट इमेजिन करो, गोरा नहीं है वो व्यक्ति, वो श्याम वर्ण का है, काला ही मान लो आप, ठीक है। बट द थिंग इज कि उसके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि सब के सब जो धर्म को समझते हैं, जो धर्म को जानते हैं, या जिनकी धर्म में आस्था भी नहीं है, वो सब के सब उसके लिए नम्रता के साथ में आदरणीय तरीके से उसको प्रणाम करने के लिए खड़े हैं। ऑरा इनफाइनाइट है भाई, उस ऑरा का कोई मैच हो ही नहीं सकता। तो अब ये पूरी चीज़ है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई इस कहानी से मैं क्या रिलेट करूं? भाई कुछ रिलेट नहीं करना तुमको। मैं जस्ट तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ को तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे दिमाग से बाहर निकालना चाहता हूं, तुमको समझाना चाहता हूं कि तुम लोगों को आवश्यकता नहीं है अपने आप को नीच समझने की। काले हो डजन मैटर, शक्ल खराब है डजन मैटर। तुमको अगर अपना ऑरा बढ़ाना है तो ये ऑरा शरीर से नहीं आता है, तुम्हारे वर्ण से, तुम्हारा काले रंग से नहीं आता है, तुम्हारी शक्ल टट्टी है उससे नहीं आता है। तुम्हारी पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी डिपेंड करती है तुम्हारे ऑरा के ऊपर। और किसी प्रकार से तुमने अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को श्रेष्ठ बना लिया तो तुम्हारा ऑरा भी बढ़ जाएगा। तुमको अपने आप को अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमको अपने आप को लुक मैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमको सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखना है। अगर तुम अपने कर्मों को अच्छा रखोगे तो डेफिनेटली तुम अपने लिए, अपने शरीर के लिए मेहनत करते जाओगे तो किसी स्माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा ऑरा गलत कर दे, तुम्हारा ऑरा घटा दे। अब आगे और चलें तो ऑरा के बारे में दो चीज़ें और नहीं निकल करके आती हैं कि एक तो होता है नेगेटिव ऑरा, एक होता है पॉजिटिव ऑरा। नेगेटिव ऑरा है नकारात्मक तुम्हारी छवि, कि कोई लुटेरा है, चोर है, व्यभिचारी है, कि कोई लड़कियों के साथ गलत कर रहा है, या फिर कोई किसी को सट्टे की आदत पड़ी है, या कोई दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो ये नेगेटिव ऑरा के अंदर आता है। आप लोग एज ए मनुष्य, एज एन ह्यूमन, आप लोगों को नेगेटिव ऑरा से बच कर के रहना होता है। वो तुम्हारे लिए पूरी लाइफ के लिए एम्बेरसमेंट का काम करते हैं, एम्बेरस करेंगे तुमको जगह जगह पे। नेगेटिव ऑरा होना एक ऐसी चीज़ है कि आप लोग ना फिर सोचोगे कि यार अब तो आत्मसम्मान तो मेरा बचा नहीं, आत्महत्या कर लेता हूँ। तो नकारात्मक ऑरा नहीं होना चाहिए व्यक्ति का। पॉजिटिव, सकारात्मकता से भरा हुआ, संपूर्ण रूप से अपने कर्मों के लिए प्रेरित व्यक्ति, जो कि मेहनत करने को तत्पर है, अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने वाला व्यक्ति, जो कि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आतुर है, ऐसा व्यक्ति आपको बनने की आवश्यकता है। आपने आपके खुद के परिवार में दो प्रकार के लोग देखे होंगे। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव होता है, और दूसरी साइड नेगेटिव ऑरा वाले लोग आते हैं कि यार ये तो निकम्मा है, काम नहीं करता, काम चोर है। और दूसरी साइड कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनकी बातें आपके घर में भी होती है ना, अच्छी बातें होती है। तो आपको भी अच्छी बातें हों दूसरों के घर में, आपकी इस तरीके का बनना है। आपका जो ऑरा है, आपका जो तेज है, आपका जो तपिश है, उसको समझने के लिए कि अब आप किस प्रकार से उसमें वृद्धि कर सकते हो, अपने ऑरा को किस प्रकार से बूस्ट कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आपके ओवरऑल अपीयरेंस जो है ना, इसको सुधारना पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो ओवरऑल बॉडी रहेगी वो तो तुम्हारी रहेगी ना यार। अब जैसे तुम भद्दे भी दिख रहे हो, गंदे भी दिख रहे हो, वो अब मैटर नहीं करता। अब मैटर करता है कि तुम लोग तुम्हारी बॉडी को किस प्रकार से अच्छे तरीके से दिखा सकते हो। तुम्हारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, तुम्हारी जो ओवरऑल अपीयरेंस है, सबसे पहले वो लोगों के सामने जाएगी। तो उसको तुम किस प्रकार से श्रेष्ठ अवस्था के अंदर लोगों को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये अगर तुम लोगों ने सीख लिया ना, तो तुम्हारा ऑरा बढ़ जाएगा 20% अपने आप, बिना कुछ किए। अब तुम लोग बोलोगे कि यार मेरे पास तो कपड़े नहीं, यार देखो वो करना पड़ेगा। तुम एटलीस्ट 3 ऐसे टी शर्ट्स ले लो या 3 ऐसी पैंट्स ले लो जो कि कंबाइन करके, चेंज कर करके तुम पहन सको शादी ब्याह में, ठीक है। कोई फैमिली फंक्शन आ गया, वहाँ पे जा करके तुम पहन सकते हो।
कोई फैमिली गैदरिंग हो गई, वहाँ पे जाकर के तुमने पहन लिया, ठीक है। तुम्हारा हेयर कट है, अगर तुम्हारा फेस शेप के अकॉर्डिंग तुम अपना हेयर कट देख लो, अपने आप को मेंटेन करके रखो। कुल मिला करके तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा फेस शेप, ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम्हारा, अगर तुमने किसी प्रकार से इसको सुदृढ़ अवस्था में, तुम्हारा जो तरीका है, तुम जिस प्रकार से हो, अगर तुमने उस अवस्था में तुम्हारे शरीर को डाल लिया ना, तुम किस अवस्था के अंदर तुम्हारी शरीर के साथ में सबसे अच्छे दिखते हो, अगर तुमने इस अवस्था के अंदर तुम्हारे शरीर को डाल लिया ना, तुम्हारा ऑरा बढ़ जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लोग तुमको पलट करके देख रहे होंगे। अब अपीयरेंस के अंदर ऐसा नहीं है ना कि आपके कपड़े ही देखे जाते हैं, आपका फैशन सेंस ही देखा जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। आपकी बात करने का लहजा, ठीक है, कि आप किस प्रकार से, कितने पोलाइट वे के अंदर आप बात कर सकते हो, कितना दूसरों को रिस्पेक्ट दे सकते हो, कितना आपके अंदर ह्यूमर हो सकता है, कितने आप सरकास्टिक हो सकते हो, कितना आप दूसरों को, जब आपसे लोग बात कर रहे हैं तो उनको आप कितना कंफर्टेबल फील करवा सकते हो। यदि तुमने तुम्हारी अपीयरेंस को किसी तरीके से सुधार लिया तो तुम्हारा जो ऑरा है ना, वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। फैमिली फंक्शंस के अंदर गए, तुम्हारे कजन तुमसे बात करने आते, तुमने उनको बहुत अच्छे तरीके से डील किया, इतना अच्छे से डील किया कि वो अब अगली फैमिली फंक्शन, फैमिली गैदरिंग होगी ना, तो तुमको मिस कर रहे होंगे। ये ऑरा क्रिएट हो गया। तुम्हारी बातें, तुम्हारा सरकाज़म, तुम्हारा ह्यूमर, वो तो तुम प्रेजेंट कर सकते हो ना, वो तुम्हारी शक्ल पे डिपेंड नहीं करता, वो तुम्हारी अकल पे डिपेंड करता है। तो इस अकल को सुधारो, इस अकल को अच्छा बनाओ, ठीक है। तो तुम जितना अच्छे तरीके से अपने आप को, तुम्हारी अपीयरेंस को प्रेजेंट करोगे ना, तुम्हारा ऑरा बढ़ने लगेगा। और उसके लिए तुमको अच्छा वस्त्र पहनने ही पड़ेंगे भाई। वहाँ गरीबी का कार्ड, विक्टिम कार्ड नहीं आ सकता। वहाँ तुमको अच्छा बनने के लिए अच्छी पोशाक पहननी ही पड़ेगी, उसको अपनाना ही पड़ेगा। तुम्हारी चाल डाल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी तुम्हारी अपीयरेंस के अंदर आता है। बट द थिंग इज़ कि तुम्हारी अपीयरेंस कब अच्छी होगी? जब तुम्हारे कपड़े अच्छे होंगे। तुमने पहना क्या? अपने शरीर को ढकने के लिए, तुम्हारे तन को ढकने के लिए तुमने क्या पहना है भाई, वो भी तो मैटर करता है ना। तो तुम चल बहुत रॉयलिश रहे हो, भैंस की टांग कपड़े तुमने 2 कौड़ी के छपरी टाइप के पहने, ऐसा लग रहा है कि भाई अभी से पान की थड़ी पे जाके पिचकारी मार के आएगा। तो वो चीज़ है, उस चीज़ को तुमको डेवलप करना पड़ेगा। ओवरऑल अपने अंदर सब चीज़ें सही कर लोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी है, तुम्हारे को बात करना भी आता है, तुम्हारे को आई कांटेक्ट भी आता है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी है लोगों से डील करने का, लेकिन तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के ये जो पहला पॉइंट है ना, वो यही है कि तुम्हारी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वही तुमको लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही है। इसको सुधार लोगे, अपनी अपीयरेंस सही कर लोगे, जैसा तुम्हारा शरीर है वो किस प्रकार से सबसे श्रेष्ठ अवस्था में जा सकता है लोगों के सामने, अगर तुमने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया ना, तुम्हारा ऑरा बढ़ जाएगा। फिर आती है पढ़ाई। अब हाँ, ये बात तुम लोग बोलोगे अरे यार ये क्या बोरिंग सा तू मेरे को बता रहा है कि भाई पढ़ाई तो ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं होती हमसे। देखो, पढ़ाई करने में जो सबसे अच्छा बालक होता है ना, वो जो इंटेलिजेंट होता है पढ़ाई के अंदर, उसके पास में एडवांटेज रहता है, उसका ऑरा बाय दूसरों के बात करने से ही बढ़ जाता है कि यार ये लड़का बहुत पढ़ाई करता है। तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे पेरेंट्स शेयर करते हैं तुम्हारी फैमिली से, फिर तुम्हारी बातें होती है। तो अब पढ़ाई के अंदर अब आप बोलोगे कि नहीं भाई पढ़ाई तो नहीं हो सकती है, तो अगर पढ़ाई नहीं हो सकती तो भाई आध्यात्म की पढ़ाई करो। समझ रहे हो मेरी बात को? स्टडी से रिलेटेड, तुम्हारे करियर से रिलेटेड, तुम्हारे जो तुमने स्ट्रीम चूज़ की, अगर उससे रिलेटेड तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर ऐसी बुक्स पढ़ो जो तुम्हारी नॉलेज का विस्तार कर सके, तुम्हारे मस्तिष्क को विकसित कर सके। अगर तुमने वो पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दी हैं, जैसे कि भगवद गीता तो है मस्त, एब्सोल्यूट है, ये तो परिवर्तनीय नहीं हो सकती, भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी भाई। तुम्हारे अंदर जब तक तुम्हारी अंतिम श्वास नहीं निकल जाती तब तक तुमको गीता को पढ़ना है। जब भी तुम गीता को पढ़ रहे होगे, फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी बार पढ़ रखी है, तुमको कुछ नई ही चीज़ सीखने को मिलेगी। तो भगवद गीता एब्सोल्यूट है। आध्यात्मिक बुक्स पढ़ने से मतलब है कि तुमको ज्ञान होना चाहिए। जब तुम कन्वर्सेशन कर रहे होगे किसी से, तो और तुमने मान लो कोई ऐसी बात कर दी कि लाइक बन गई बात, ठीक है, कि तुमने कुछ संस्कृत का कोट बोल दिया, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम वैसा करो। लोग अरे लाइक चौकन्ना भाई, अरे ये क्या बोल दिया इसने, संस्कृत में बोल दिया भाई। इसका मतलब अब उनको उतना सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यार ये पढ़ रहा, उसके दिमाग में ऑब्वियसली ये फिट हो जाएगा, ये पढ़ा हुआ व्यक्ति है, इसने चीज़ें पढ़ी है, इसको आध्यात्म पता है, इसको ऐसी पुस्तकें पता है जो कि मस्तिष्क का विकास कर रही होती हैं। तो जब तुम किसी इंसान से, कभी ग्रुप ऑफ पीपल से कम्युनिकेशन कर रहे होगे ना, तो वहाँ पे अगर तुम ऐसी कोई चीज़ बोल देते हो तो तुम्हारा ऑरा बढ़ जाएगा। अपने आप को धार्मिक मत बनाओ, ठीक है, कुछ चीज़ें होनी चाहिए ताकि तुम लोगों से बातचीत कर रहे हो तो उन लोगों तक तुम्हारी बात श्रेष्ठ प्रकार से कैसे पहुँच पाए,
ये तुमको डिपेंड करता है। आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, फिर वो ज्ञान जब तुम लोगों को दोगे, क्योंकि वो तुम्हारी बात करने से ही निकलेगा लोगों के सामने, तो वो लोगों को पता चलेगा, उन लोगों के दिमाग में घर कर जाएगी ये चीज़ कि इस व्यक्ति के पास ज्ञान है, ये ज्ञानी व्यक्ति है, ये समझदार व्यक्ति है, इसने अनुभव ग्रहण किया है, इसने पुस्तकें पढ़ी है। तो मेरे प्रिय भ्राताश्रियों, कि तुमसे अगर कोर्स की पुस्तकें नहीं पढ़ी जा रही हैं तो तुम आध्यात्म की पुस्तक पढ़ो, ऐसी पुस्तक पढ़ो जो तुम्हारे नॉलेज को बढ़ा सके, तुम्हारा जो नॉलेज का ये जो है ना इसका लेवल बूस्ट कर सके, बढ़ा सके। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो लेवल बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ो जो कि तुम्हारा जो ये मस्तिष्क है ना उसका विकास कर सके। तीसरे नंबर की चीज़ आती है आध्यात्म। अब आप बोलोगे अरे नहीं मैं तो नास्तिक हूँ भाई, मैं तो भगवान को क्या मंदिर जाऊँ क्या? ये नहीं, कुछ नहीं करना। फालतू के पाखंड, फालतू की चोचलेबाजियों में नहीं पड़ना भ्राता। इस दिमाग को, ये जो कीड़ा है ना, इस दिमाग को, ये जो तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारी बॉडी का, तुम जो करवाना चाहोगे वो इससे करवाओगे, ठीक है। तो इसको तुमको सेंटर में रखना होगा, इसको शांत रखना होगा, इसको कूल रखना होगा। वो कैसे होगा? वो आध्यात्म से होगा, वो प्राणायाम से होगा, वो योगा से होगा। जितना तुम इस मस्तिष्क को सेंटर में रखोगे ना, और जितना तुम इसे शांत रखने का प्रयत्न करोगे, अपने जीवन में उतनी ही सफलता तुमको मिलती जाएगी। आई गारंटीड, मैं लिख के देता हूँ और मैं तुमको आज भी कह रहा हूँ कि इसे सेंटर में रखने के लिए आध्यात्म से बड़ा कोई नशा, उससे बड़ा कोई ड्रग, उससे बड़ी कोई दवाई नहीं हो सकती है। मंदिरों में मूर्तियां होती है, ये बात सच है, परंतु मंदिरों के अंदर शांति भी होती है। दिखावे के लिए मत जाओ मेरे भाई, दर्शन के लिए मत जाओ मेरे भाई, इस दिमाग के लिए चले जाओ, इसको शांत रखो बस। आध्यात्म से जुड़ोगे तो 10 नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, 10 नए प्रकार के लोगों से तुम्हारा मिलना होगा, फिर वो तुम्हारी नॉलेज को एक्सपेंड ही कर रहे होंगे। तो आध्यात्म से जुड़ने की कोशिश करो, प्राणायाम करो, योगा करो, अपने मस्तिष्क को सेंटर में रखो भाई, क्योंकि हर चीज़ का जड़ इस संसार में जो है ना यही है। इसी ने महाभारत करवाई थी भैया। तो इसको सेंटर में रख लिया ना, इसे गुलाम बना लिया ना, तो तुम्हारी ऑरा तो बढ़ जाएगी भैया, साथ ही साथ तुम ना अलग ही लेवल के इंसान बन जाओगे। तो उस आध्यात्म से जुड़ो, उस प्राणायाम से जुड़ो। नंबर 4, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी बॉडी को तुमको मेंटेन रखना है। तुम्हारी बॉडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें रोग नहीं लगने दे सकते, तुमको इसको खराब नहीं होने देना। फूड़े फुंसी हो गए, हटाओ इनको, क्लीन करो चीज़ों को, ठीक है। देखो जैसा भगवान ने तुमको बना दिया वो ठीक है, वो चलेगा, बट जैसे तुम हो और तुम उसको भी मेंटेन नहीं कर रहे हो, फिर वो तुम्हारी गलती है। तो कुल मिलाकर के भ्राताश्रियों बात यह है कि जो तुम्हारी बॉडी है, जिम करो, ठीक है, उसको मेंटेन करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, क्योंकि ये तो तुमने सुना ही होगा कि जैसा पियोगे पानी वैसी ही होगी तुम्हारी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। समझ रहे हो बात को? तो अच्छा खाओ तो अच्छा बोलोगे, अच्छा खाओगे तो अच्छा सोचोगे, गलत खाओगे तो तुम्हारे मन मस्तिष्क के अंदर वही तामसिक क्रियाएं चलती रहेंगी, किसी को ये कर दूं, किसी के साथ वो कर दूं, बॉडी साली घटिया चंचल हो जाएगी। और इसे स्वस्थ रखने का प्रयत्न करो, जिम करो, 6 एब्स लेकर के आओ, आपका जो ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे अच्छा बनाओ, ठीक है। अगर ये कर लोगे भाई, काम सेट हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। तो ये था आज का वीडियो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यहाँ तक आए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर ही लो। आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपका फ्यूचर में जो लक्ष्य है उसे किस प्रकार से प्राप्त करना है, उसी की तो वीडियोज़ डाल रहा हूँ मैं। आपको अपने जीवन में किस प्रकार से सफलताएं हासिल करनी है यही तो बता रहा हूँ मैं। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए।